जूही से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? जूही और मैं बहुत पहले से थिएटर जानते थे साथ एक दूसरे के। थिएटर से तो दोस्त नहीं थे, हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत थे। थिएटर तो बहुत बाद में किया हमने, लेकिन उनके साथ मेरी दोस्ती कॉमन फ्रेंड्स की वजह से थी। फिर हमने नाटक साथ में किया और फिर पहचान बढ़ी और ये वो, और फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ स्थितियाँ ऐसी आईं और इवेंचुअली आई थिंक, पता नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में डेस्टिन्ड होती हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, और वो शायद होनी होती हैं और वो फिर हो जाती हैं अपने तरीके से। और इट्स बीन नाउ close to 14 years we both have been married and I would say I'm very happy. इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, पर एक मैसेज सुन लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया आपने वैसे, बहुत ही। हाय अनूप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर दैट यू आर राइट नाउ ऑन द सेट ऑफ जिंदगी विद रिचा, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि रिचा अनिरुद्ध जी उन्हीं लोगों को इस शो पे बुलाती हैं जिनके बारे में वो वाकई में ये सोचती हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी कहानी दुनिया को सुनानी चाहिए। अब तक का सफ़र जो तुम्हारा रहा है, आई एम रियली हैप्पी कि तुम यहाँ शेयर करोगे। अनूप, यू आर एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग, अ सेल्फ मेड मैन। जो तुम्हारी क्वालिटीज़ मैं एडमायर करती हूँ बेहद, वो है हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर आर्ट। एब्सोल्युटली ग्राउंडेड इंसान हो। तुम्हारे साथ वाले ब्रांड्स में और दुनिया भर के शो में लगे रहते हैं और तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर वेरी रियल एंड यू बिलीव कि अगर तुम्हारी कुछ पहचान है तो वो तुम्हारे काम से है। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि तुम एक आइकॉनिक फिगर हो गए विथ योर शो। बहुत खुशी होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग टेलीविज़न में अपने नाम से नहीं जाने जाते, बट यू आर नोन बाय योर नेम बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ शो फॉर 10 years. You've been the face. And तुम्हारी बात में एक कन्विक्शन होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी में सच्चाई झलकती है। एंड यू आर समबडी सो इंस्पायरिंग एंड आई एम श्योर तुम्हें देखकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे और तुम्हारी जर्नी को देखकर जो अनूप सोनी जहाँ से आया और आज जो बना है, उस स्ट्रगल को या उस सफ़र को जानकर लोगों को तुम पर और प्यार आएगा। सो लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू सून। थैंक यू। नहीं, अब जूही बात कर रही थी ना कि मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ और ये हूँ, बट आपको लगेगा ये अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहा है, बट सच बात ये है कि द फैमिली शी इज़ बॉर्न इनटू, और उसने तो बचपन से ही वो एक लग्जरी प्रिविलेजेस देखी हैं। इतने बड़े स्टार रहे उसके फादर, राजनीति में भी उनका अच्छा नाम रहा, इज्जत रही। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि मेरा ग्राउंडेड रहना तो नॉर्मल बात है भाई, क्योंकि मैं तो ग्राउंडेड से आया था। सही कहने वाली थी आपसे। लेकिन उसका ग्राउंडेड होना बहुत बड़ी बात है। जिस पोजीशन पे वो थी, जिस माहौल में वो पली बड़ी थी, उस माहौल में, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हर पेरेंट्स। आई कैन से दैट कि ये पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है बहुत ज़्यादा। और शायद कहीं ना कहीं मैं किस्सा सुनाता हूँ, पता नहीं राज जी विल लाइक दिस और नॉट, बट एक बार मैं और राज जी बैठे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, तो यही बातें, क्योंकि वो भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और एक्टर बने, उनका अपना पैशन। मैंने उनको बहुत पुश करता रहता हूँ, सर आप अपनी बुक लिख लो अब प्लीज़, बिकॉज मैं भी उनसे ये कहता हूँ, क्योंकि उनकी भी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू किया, कैसे किस इंस्टीट्यूट से आए, मैं बता नहीं सकता हूँ। कितने पैशनेट हैं एक्टिंग को लेकर, आज भी बहुत पैशनेट हैं। अभी भी रोल करते वक्त उनके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, अभी उन्होंने एक फ़िल्म की है तो उसकी बातें करना, अपने रोल के लिए तैयारी करना, तो मैं उनसे यही बातचीत चल रही थी। फिर मैंने कहा कि आपको कभी लगता है कि आप यहाँ पहुँचे इतने तक और आपको लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए था? इसे यार वो तो हर एक्टर को लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए था, मैं और कर सकता था। लेकिन मैंने कहा कभी इस बात का एहसास होता है कि यार ये सब कुछ एक दिन चला गया तो क्या होगा? He just got up and he went. Obviously he has a big house
एंड उनके घर में उनका वॉक इन क्लोजेट है, क्लोजेट में अंदर गए वो, और वहाँ से एक पैकेट लेके आए, जो जैसे जब ड्राई क्लीन होके आते हैं कपड़े तो कैसे पैक होके आते हैं ना, वो प्लास्टिक का पैकिंग होती है। इसको खोलना शुरू किया, पैकेट खोला तो उन्होंने दिखाया उसके अंदर एक चेक का ब्लेज़र था, चेक्स वाला ब्लेज़र, छोटे चेक का, 3 शर्ट्स थी और 2 पैंट्स थी। तो उन्होंने कहा तुम पूछ रहे थे ना कि क्या छूट गया और क्या छूट जाएगा, या यहाँ पहुँचे और फिर नीचे आ गए। ही सर देखो ये है, ये कोट, ये 3 शर्ट और 2 पैंट, ये पैक करके मैं बॉम्बे आया था। कहता है इनको मैंने रखा हुआ है, ये मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तू कहाँ से आया था, वो क्या लेके चला आया जाएगा था। तो ये रहेगा, ये तो है ना मेरा। तो मुझे लगा कि यार देखो ये कितना बड़ा, आपको अपने डिवाइस ढूंढने पड़ते हैं ज़िंदगी में, अपने आप को सेन रखने के लिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए। और मुझे इतनी बड़ी, अब जैसे आप कहते हैं ना ज़िंदगी में सीख, अब ये भी सीख थी